हर हादसे की कोई न कोई कहानी हमेशा के लिए उसकी पहचान बन जाती है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मौत पर जिंदगी की हीरो रहेगी ये मासूम, जिसने भूकंप के बाद मलबे में जन्म लिया और घंटों तक मरी हुई मां के साथ जुड़ी रही और सांस लेती रही। मां ने आया को जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया। जहां एक तरफ भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई थी, वहीं मलबे में एक जिंदगी सांस ले रही थी, जो एक करिश्मा ही था। और इस मासूम को अस्पताल में नाम दिया गया आया, मतलब चमत्कार। अस्पताल के कर्मचारियों ने आया को उसके चाचा को सौंपने से पहले उसका डीएनए टेस्ट किया था। डीएनए मिलने के बाद आया को उसके चाचा को सौंप दिया गया। आया के अस्पताल से जाते वक्त उसका इलाज कर रही नर्सों की आंखें नम हो गईं। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद कई जिंदगियां तबाह हो गईं। किसी ने अपना घर खोया तो किसी ने पूरा परिवार। हजारों की संख्या में हंसता खेलता परिवार चंद सेकंड में तबाह हो गया, जिसमें एक आया भी थी। आया का जन्म भूकंप के बाद गिरी इमारतों के मलबों के बीच हुआ। भूकंप आने के बाद जब घर गिरा तो गर्भवती मां भी मलबे के नीचे आ गई। इस बीच चमत्कारी रूप से इस बच्ची ने जन्म लिया। सुरक्षा कर्मियों ने जब बच्ची को देखा तो उसकी गर्भनाल मां से जुड़ी थी। रेस्क्यू टीम ने किसी तरह बच्ची को बाहर निकाला और फिर अस्पताल भेज दिया, जहां उसका इलाज चल रहा था। अस्पताल कर्मियों ने इस बच्ची को आया नाम दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी के घाव अब भी ताजा हैं। आया का नाम बदलकर अब अफरा हो चुका है। अफरा अब अपने चाचा चाची के घर चली गई है और वहीं से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। चाचा चाची ने उसे अफरा नाम दिया है। माँ का नाम भी अफरा ही था, इसीलिए चाचा चाची ने अब उसे ये नाम दे दिया। अफरा 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के कुछ घंटे बाद ही अस्पताल में भर्ती थी। अफरा की देखभाल की जिम्मेदारी अब उसके चाचा खलील को मिल गई है। खलील अब उत्तर कोरिया के जिंदरीज शहर में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि भूकंप की वजह से उनका घर ढह गया। खलील की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं और अब अफरा परिवार का नया सदस्य बन गई है। अफरा के अंकल कहते हैं कि अब वो मेरे बच्चों में से ही एक है, मैं उसमें और अपने बच्चों में कभी कोई अंतर नहीं रखूंगा। अफरा के अंकल खलील कहते हैं कि वो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा प्यारी है, क्योंकि वो अपने माता पिता को, भाई बहनों को, सबको खो चुकी है।